अब इस ये एतराज़ आना, जबकि पता था कि अगर ये जो हल्का बंदियों का मामला है ये आगे जाता है तो 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो पाएगा. Is the People's Party just playing to the gallery? Are they part of a larger plan and deliberately part of a larger plan? मेरा अपना ख्याल है जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज कि मैं आपके पास आ नहीं पाया हूँ. आई एम रियली सॉरी बट नो प्रॉब्लम सर, ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू. बहरहाल मेरा अपना ख्याल है जी, अगर आप स्ट्रेट बात सुनना चाहती जी तो ये उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह वाली बात है. सबसे अहम बात यह है कि मरदमशुमारी के हवाले से सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी ही करती रही है. और हत्ता के उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो थे उस वक्त मुराद अली शाह साहब, वो तो रिकॉर्ड पे हैं, आपको याद होगा. जब वो जाते हैं और सीसीआई के इजलास में जाकर मरदमशुमारी के ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, तो उसके बाद फिर ये तवक्को करना कि 90 दिनों में इलेक्शन होगा, तो वो तो नहीं होगा ना जी. फिर तो नई हल्के बंदियां होनी हैं. जब आप ये तस्लीम करते हैं कि इतने % नए वोटर आ गए हैं, तो हाउ कैन यू डिनाई देम द राइट टू वोट देन. और उसको यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि नई हल्के बंदियां हो. दैट्स इट, इट्स एज सिंपल. तो मेरा अपना ये ख्याल है, ये 90 दिनों का ये बाद अज़ खराबी बिस्यार वैसे अपने वो करने के लिए, बिकॉज मेरा अपना ख्याल है कि इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये शुबा पड़ना शुरू हो गया है कि अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट खास तौर पर सिंध में और मरकज में ज्यादा देर चल गई, यानी 90 दिनों से ज्यादा चल गई, तो देखिए आप एक बात ज़हन में रखिए कि पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में मुस्तकिल बरक़रार इक़्तिदार है. जी. तो कहीं ऐसा ना हो कि बहरहाल एक एक्यूमुलेटेड इनकम्बेंसी के खिलाफ भी तो एक रिजेंटमेंट बिल्टअप होती है ना, तो कोई और इनसे उचक ना लगते. मेरा अपना ये ख्याल है, ये उस वजह से हो रहा है. लेकिन इट्स टू लेट इन द डे. टू लेट इन द डे. अच्छा, शोएब शाहीन साहब, आपसे जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी से बात होती है तो फैसल करीम कुंडी साहब बार बार ये बात करते हैं कि जी आइन जो है वो मुकद्दम है और उसी को जो है वो फॉलो किया जाएगा. इलेक्शन एक्ट की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, आइन जो है वो मुकद्दम है, उसी को फॉलो किया जाएगा. और आर्टिकल 51(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो अगर हवाला हम दें इसमें, जिसकी बहस पे ये कहा जा रहा है, जिसकी बेस पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो कल को अगर ये भी आइन का हिस्सा है, अगर कल को कोई पार्टी चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है, इसको जाके चैलेंज कर देती है या इसकी बेसिस पे कोई तहरीक चलाना शुरू कर देती है, तो क्या फिर आपको वक्त पे इलेक्शन नजर आते? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि पीटीआई भी अब इसको चैलेंज करने लगी है, इमरान खान साहब भी चैलेंज करने लगे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी चैलेंज कर चुकी है. ये फाइनल फैसला तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी. अब ये पॉलिटिकल पार्टीज पे ये डिपेंड करता था. ये तमाम पीटीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी बशमूल ये कहा करते थे कि हमें पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराना है, क्योंकि अगर सीसीआई ने नई मरदमशुमारी की बात की तो इलेक्शन का अल्तवा हो जाएगा. लेकिन अजीब सी बात है कि 4 दिन पहले 9 को ये ख़त्म करते हैं अपनी मुद्दत असम्बली की, डिसॉल्व करते हैं, और 5 तारीख को सीसीआई की मीटिंग करके जो मुराद अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी के दोस्त आज कह रहे हैं, वो कल भी कह रहे थे कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो मुखालफत करेंगे. और इसके अंदर चूंकि एक और उसकी कंपोजिशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि इसमें 2 जो सूबे हैं उसमें गैर आईनी तौर पर वो काम कर रहे हैं वज़राए आला, और अगर वो उनको 3 महीने के अंदर भी हो तब भी उनको मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने का अख्तियार नहीं है. ख्वाजा आसिफ की जजमेंट की रोशनी में जो 2013 SCMR 1205 जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो लिहाजा ये कहना कि वो सीसीआई की मीटिंग के नतीजे में आगे मरदमशुमारी और वो झगड़ा नहीं क्रिएट होगा, ये तो झगड़ा खुद क्रिएट करके गए हैं. मुस्लिम लीग नून जिसमें शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, जिसमें JUIF के नुमाइंदे शामिल थे, और उन्होंने किस तरह वो आज कहते हैं कि हम तो इसलिए नहीं सीसीआई को नोटिफाई किया था कि वो तो जाते ही ना, वो कह देते कि 2 सूबों के वज़राए आला इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठे, हम जाते नहीं और हम इस पे इलेक्शन का अल्तवा देख रहे हैं. लेकिन आज जो है मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर है पब्लिक का, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि चलो दोनों मजे ले लेते हैं और इधर एक पॉलिटिकल बात भी कर लेते हैं और उधर वही खुद जिम्मेदार बन गए
4 दिन पहले इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व करने से पहले। अब क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। राइट, ये अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड है, इसके अंदर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। और आर्टिकल 51 का जो तकाजा है वो हमारी इसलिए है ताकि आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करके आप हल्का बंदियों को तकसीम कर सकें, और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो नहीं सकती है। लिहाजा ये हल्का बंदियों का प्रोसेस अपनी जगह पे हो सकता है, होता रहे जो भी होगा, लेकिन इलेक्शन का इल्तवा आइन के मुताबिक किसी सूरत हो नहीं सकता। ये अलग बात है कि 2 सूबों में ऑलरेडी इलेक्शन का इल्तवा भी हो चुका है और वो गैर आईनी तौर पर काम भी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2 फैसले दे के उसको अमल दरामद नहीं करा सकी। और वही सियासी जमातें जो इलेक्शन से आज भी एक बात बताऊं, अगर आज भी इनको ये यकीन होता कि ये पीटीआई से इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये कभी ये काम ना करते, ये फिर असेंबली तोड़ते भी नहीं, ये एक्सपायरी ऑफ टर्म पे विद इन 60 डेज इलेक्शन करा लेते। लेकिन इनको ये नजर आ रहा है कि ये पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। इनकी 16 महीने की जो बदतरीन कारकर्दगी थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो महंगाई का तूफान ये लेकर आए थे, तो ये पीटीआई का मुकाबला करने के काबिल आज भी नहीं है। दैट वाज द रीजन कि अब इनका बाजार एक जो ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो और है, और एक्चुअली एंड फैक्चुअली ये खुद चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन टल जाए और इलेक्शन का अल्तवा हो जाए। चले, आपका ये पॉइंट आ गया, मैं ज़रा एतजाज़ साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। फिर दानियल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। एतजाज़ साहब, एक तरफ 224 है जिसमें 90 डेज़ में इलेक्शन की स्टिपुलेशन है, दूसरी तरफ 51 आर्टिकल 5 51 सब क्लॉज 5 का जो है वो हवाला दिया जाता है। आपकी इस पे राय जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि जो मैंने अभी शोएब साहब से भी बात की कि अगर कोई पार्टी जो है वो जाती है इसका सहारा लेके कि जी देखिए हल्का बंदियाँ हो गई हैं, जो हमें नया वोटर जो है उसको जो है वो एक शनाख्त चाहिए, उसका भी हक है कि अपना राइट एक्सरसाइज कर सके, उसमें कुछ तहरीक चलती है, कुछ और जो है वो होता है, सड़कों पे लोग निकल आते हैं, पार्टी एक सड़कों पे निकल आती है। एमक्यूएम की तरफ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि शायद एमक्यूएम ये करे। क्या लगता है आपको कि कोई जवाब बन सकता है कि आगे इलेक्शंस जो हैं वो निकल जाएं और आगे मजीद जो है वो डिले आ जाए? जी मैडम, शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई विल बिगिन विद दी मैं एक चीज से जी शुरू करूंगा कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल भी सेंसस पे तो डिपेंडेंट है नहीं। हमारी तारीख में ये 7वां सेंसस है जो इस वक्त चल रहा है, और सीसीआई उसके ऊपर अपने पिन दे रहा है और उसको आगे लेके जाया जा रहा है। अगर हम इसको उस तनाजुर में देखें कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक इशू बना के और ये कि हमारे वोटर्स को काउंट नहीं किया गया और उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक तरह नहीं की गई, वो मे बी स्पेकुलेशन है, उसके ऊपर निकला तो जा सकता है जी, बिल्कुल निकला जा सकता है। बट हाउएवर अगर हम 51(5) के तनाजुर में बात करें तो उसके अंदर जिस तरह शोएब साहब ने कहा कि अगर आपने डिलिमिटेशन करवानी भी है देन यू हैव टू, आपको वो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने के लिए आपके पास कौमी असेंबली है ही नहीं, आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है कि जिसके तहत आप ये अमेंडमेंट लेके आ सके। तो इलेक्शन स्ट्रिक्टो सेंस अगर आप उसकी एक बेयर रीडिंग करेंगे तो वो 90 दिन के अंदर लिखा हुआ है 224 के अंदर कि 90 दिन के अंदर करना है। कोई उसके अंदर कंडीशनैलिटी नहीं है, उसके किसी चीज का भी कंडीशन नहीं है कि वो डिपेंडेंट है सेंसस के ऊपर या वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली इसके अंदर लिखता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना वाजिब है, लाजिम है।